नहम्दु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ साथियों पाकिस्तानियों, बेहद अफसोस के साथ, और अफसोस तो छोटा सा लफ्ज़ है, शर्मिंदगी के साथ मैं आज आप लोगों से एक रिएक्शन पे बात करना चाह रहा हूँ। यार, हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। क्या वाकई हम मुसलमान हैं? मुझे तो नहीं लगता। जिस तरह के हमारे ये मुआशरे में ये सिस्टम चल रहा है, ये जो हो रहा है, उसमें मुसलमानियत की तो कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही। सिर्फ़ एक लेबल हमारे ऊपर लगाओ कि हम मुसलमान हैं। हमारे कुछ भाई हैं, क्या कहूँ, भाई कहूँ उन्हें मैं, बहरहाल इंसान है, पर इंसान का लफ्ज़ भी बहुत बड़ा है, वो उससे भी कहीं गिरे हुए हैं कि यार जो किसी की बेटी के साथ इस तरह करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं ये सब कुछ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है MKS, यानी मोहब्बतों का सफ़र। ठीक है, तो उसमें ये कौन सी मोहब्बतें हैं? जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, मुझे तो नए से नया पंगा मिल रहा है। वो कह रहे हैं यार आप मोहब्बतें शुरू कर रहे हैं, तो ये कौन सी मोहब्बतें हैं? ये देख लें हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नई से नई पंगा, नया से नया सिस्टम, नई से नई कुछ हैरत हो रही है। बहरहाल पहले तो ये थोड़ा सा मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, तो उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। और मेरे चैनल का नाम है MKS रियाज़ अहमद, अकाउंट नंबर है 0304 88 95 037। और मैं हर अपनी वीडियो में यही कह रहा हूँ कि अपनी मदद आपके तहत उठें, किसी के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाएं। जो बंदा अपनी मदद आपके तहत उठता है ना, वो मार नहीं खाता। अगर मैं ये देखूं या ये समझूं कि मेरे पास ये दो लड़के हैं, ये मेरा बोझ उठाएंगे, ये मेरा साथ देंगे, नहीं, मुझे जो काम खुद करना है वो मैंने खुद ही करना है, फिर ही हम उठ सकते हैं। तो 10 रुपये रोज़ निकालने से यार कोई आपकी कमी आ जाएगी आप में? आप अल्लाह से तिजारत करके देखो, और इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी आपको अल्लाह आपको डबल ना दे तो फिर मुझे कहना। बहरहाल मैं आपसे ये एक क्लिप चेक करवा रहा हूँ आपको, पहले आप इसे देखें, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, शेयर फॉलो सब्सक्राइब करते रहे, मेरी आवाज़ बने। ना अच्छी लगे तो गुजर जाए, कोई मसला नहीं है। तो मेरा काम है वो मैंने करना है। मुझे आप सपोर्ट करें ना करें, मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो औरों तक ये बात पहुंच जाएगी, फॉलो शेयर करेंगे तो औरों तक पहुंचे, ताकि किसी के दिल में जज्बा ईमानी पैदा हो जाएगा। अगर नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, मैं वायरल करता हूं तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। ठीक है, दिखाएं भाई छोटे, वो क्या है ये आपको मैं एक छोटा सा वो दिखाता हूँ, तो उसके बाद फिर हमको इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं कि यार ये इतना घिरा हुआ इंसान है को जिसे अपनी वो बीवी का, बच्चों का कोई सिस्टम नहीं है। यार थोड़ा सा इसे पास कर लो ताकि ये अच्छा से मालूम हो सके कि हम क्या उनको दिखा रहे हैं, तो वो क्या वो मतलब देखना चाह रहे हैं। पहले भी मैंने आपको रिएक्शन थोड़ी सी दिखाई है, आज फिर मैं आपको रिएक्शन दिखा रहा हूँ, तो ये लेंगे। अगर मैं अपना नकाब या बुरखा उतार के मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ तो एक लंबा हजूम मर्दों का लग जाए, लेकिन मैं अपनी इज्जत और अपने बच्चियों की इज्जत मैं किस तरह से इस मुआशरे से बचाती फिरती हूँ, ये मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। बिल पूरे करूँ, रेंट पूरे करूँ, इनकी पढ़ाइयाँ पूरी करूँ, इनको खाने को दूँ, इनको पीने को दूँ, इनको सोने को दूँ, कहाँ से दूँ? मैं उनके दरवाजे पे लेके इनको बैठी हूँ रात को, मैं रो रो के मैंने फरियाद की है कि मेरे से ताल्लुक खत्म हो गया, इनसे ताल्लुक नहीं खत्म हुआ। उस बंदे ने मुझे कितने बंदों के आगे बेचने की कोशिश की है, उसने मुझे मालिक मकान के आगे बेचा, उसने मुझे किसी कसाई के आगे बेचा। मेरी बहन बीमार थी, इसको हॉस्पिटल से लेके आए थे, कहते हमारी तरफ से मर्द से कुत्ते की मौत हम नहीं इनको देखते। अबू जी से नहीं हुई, वो हमें डांट के बेच देते थे घर, और कहते थे आप लोगों ने अब हमारे घर में नहीं आना वापस, कहते जाओ अपने घर दूर जो इधर ना आना। पापा ने साथ में हमको हमारा पानी मीटर भी उतरवा दिया था, पानी भी बंद कर दिया था, मोटर भी उतरवा दी थी। हम उनके घर गए थे, उन्होंने कहा था चलो भाग जाओ यहाँ से। मेरा रोजा था और मम्मा का भी था, इनको भी नहीं पानी का घूंट पूछा, उन्होंने कहा था चलो जाओ, हमने नहीं मीटर लगवाना, जो करना है कर लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी
टीवी की जानिब से मैं यासर शामून खान इस वक्त माल रोड असम्बली हाल के सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपने दुनिया में परचून की चीज़ें तो बिकती देखी होंगी, परफ्यूम बिकते होंगे, कपड़े बिकते होंगे, मलबूसात बिकते होंगे और बड़े औरतें तक बिक जाती हैं इस मुल्क में। आज इस मुल्क में बच्चे बराए फरोख्त हैं। एक तो शीजा यहाँ पे खड़ी है, उसने एक प्ले कार्ड उठा रखा है और वो कहती है कि बच्चे बराए फरोख्त। जब जानते हैं कि ये बच्चे कौन हैं तो बच्चे उसके अपने हैं। जब जानते हैं ये बच्चे कौन हैं, शहर के अमीर कबीर नामी करामी बिजनेसमैन के बच्चे हैं। जब जानते हैं ये बच्चे कौन हैं तो हाल रोड के सदर के ये बड़े करीबी अजीज हैं। जब जानते हैं ये बच्चे कौन हैं तो खुदा की कसम ये पूरे माशरे के बच्चे हैं। मगर इस वक्त लाचारी और बेबसी के उस आलम में हैं कि प्ले कार्ड उठा रखा है और कह रहे हैं कि हम बराए फरोख्त हैं। इनकी माँ कहती है बराए फरोख्त हैं। मेरे लिए ये नहायत अचंभे की बात है। आखिर ये सब कुछ क्यों है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोनिया रहमान। सोनिया रहमान। सोनिया, ये क्या है सब कुछ? सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगी कि ये बच्चे आजकल कौन सी माँ या बाप बच्चे फरोख्त करने पे मजबूर हो जाता है और किन हालात में ये सब कुछ करता है, किन हालात में से मैं गुजरी होंगी। आज अगर मैं अपना नकाब या बुरखा उतार के मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ तो एक लंबा हजूम मर्दों का लग जाए। लेकिन आजकल के दौर में मैं अपनी इज्जत और अपने बच्चियों की इज्जत मैं किस तरह से इस मुआशरे से बचाती फिरती हूँ, ये मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। परेशानी का आलम यह है कि मैं आज बच्चे फरोख्त करने पे क्यों मजबूर हो गई हूँ। इन हालात में अकेली कैसे सरवाइव करूँ, जबकि 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते इस हालात में, और मैं कैसे 5 बच्चे अफोर्ड करूँ, बिल पूरे करूँ, रेंट पूरे करूँ, इनकी पढ़ाइयाँ पूरी करूँ, इनको खाने को दूँ, इनको पीने को दूँ, इनको सोने को दूँ, कहाँ से दूँ। देर हो गई आपकी शादी? 13 साल। 13वें साल में मेरी बेटी है। 13वें साल में मेरी बड़ी बेटी है। बेटा, आपका क्या नाम है? नूरे हरम। नूरे हरम। नहीं, 13 साल की बच्ची है, यानी 12-13 साल शादी को हो गए हैं। और जब बच्ची हुई हैं तब जुल्म बर्दाश्त किया है। इसके दादी का यानी कि सास ससुर का। जब फिर बेटा अल्लाह ने दिया है, 4 दिन सुकून के निकाले हैं, फिर बच्ची हुई है, बेटे की खातिर रिस्क लिया, फिर बच्ची, और सारे बच्चे सी सेक्शन से, बड़े ऑपरेशन से। आजकल के दौर में सी सेक्शन, सिजेरियन। पढ़ी लिखी हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, जॉब कर सकती हूँ, लेकिन एजुकेशन आप? मैंने BA किया हुआ है। अच्छा जी। और मैं इनको पाल सकती हूँ, लेकिन मैं इनको किसके सुपुर्द करके जाऊँ, इनको किसके सुपुर्द करूँ। बाप बीमार है, भाई की डेथ हो गई है, कत्ल हो गया। आपका बाप बीमार है? जी, बाप मेरा बीमार है, भाई की डेथ हो चुकी। सोसिस पेशेंट है, सोटिक पेशेंट है। माँ उनको संभालें या मेरे बच्चे देखें, मैं किसके सुपुर्द करके इनको बाहर निकलूं। भाई कत्ल हो चुका है? भाई कत्ल हो चुका है, कोई कमाने का जरिया नहीं। आपके मियाँ के साथ अब क्या सूरत है? वो इतना अच्छा खासा अमीर आदमी है, गाड़ियों वाला, कोठियों वाला, उनका एक नाम है हाल रोड पर। अभी आपकी उनके साथ शादी है? नहीं, मेरी डाइवोर्स हो चुकी है, लेकिन इन बच्चों का ताल्लुक कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं उनके दरवाजे पे लेके इनको बैठी हूँ रात को, मैं रो के मैंने फरियाद की है कि मेरे से ताल्लुक खत्म हो गया, इनसे ताल्लुक नहीं खत्म हुआ। जी, मैंने कहा मेरे से ताल्लुक नहीं, इनसे ताल्लुक आपका खत्म नहीं हुआ, काइंडली इनके सर पे हाथ रखो। कहते हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इनसे, हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे, बीबी इनको उठा कर ले जाओ यहाँ से, हम लिख के देने को तैयार है, हमारे कुछ नहीं लगते ये बच्चे। आप मुझे बताएं, मेरी बच्ची है, बेटियों का धन है, मैं कहाँ लेकर जाऊँ। खर्चा वगैरह नहीं देते? कुछ नहीं, अदालतों में खर्चा लग चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन तरीकों पे तरीके डाल रहे हैं, पैसे दे के तरीकों पे तरीके डाल रही हैं। फायरिंग करवाई मुझ पे, गोलियां फायरिंग करवाई आप पर? आपके शोहर ने? जी, मेरे शोहर ने, तब वो मेरा शोहर था, तब वो मैं उसके निकाह में थी जब उसने फायरिंग करवाई है मुझ पे, मुझे जलील किया। कौन से इलाके? बस्तामी रोड में FIR हुई है, वो हालांकि बेलेबल नहीं है, तशद्दुद था, दफा लगी हुई है उस पे, लेकिन वो बेलेबल नहीं था, लेकिन फिर भी वो जमानत लेकर रिहा हुआ है पैसा लगा के। वही बच्चे, उसने ये नहीं कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को वो पैसा दूं। मेरे बच्चे सड़कों पे रुल रहे हैं, सड़कों पे लेकर रातों को रह रही है, घर के मीटर उतरवा दिए, मालिक मकान को मेरे दरवाजे पे भेजा। उस
इस बंदे ने मुझे कितने बंदों के आगे बेचने की कोशिश की है। किसने? आप इन बच्चों के बाप ने? जी, इनके बाप ने। जी, आप होश में हैं? होश में आ गई हूँ। ये मुझे पहले पता लग जाता था। क्या स्टोरी के बेचने की? इसने 12 महीने से किराया नहीं दिया हुआ था घर का। अच्छा। मुझे नहीं पता था, मुझे ये बड़ा कहकर अमीर कबीर आदमी है, अतीक इलेक्ट्रॉनिक्स को सब जानते हैं। मुझे ये कहकर लेके गए मेरा अपना घर है। मुझे ये बताया नहीं था रेंट पर है। मुझे बाद में जब मालिक मकान आया उन्होंने कहा बीबी ये रेंट पे है घर, आप कहाँ रह रही हैं? मैंने कहा सर मेरे हस्बैंड का अपना घर है, आप मुझे नहीं निकाल सकते। वो घर से गायब हो चुका था। मैं इनकी दादी के घर चली गई। मैंने कहा अल्लाह का वास्ते मुझसे ताल्लुक नहीं है, इनसे तो ताल्लुक रखो। अच्छा। उन्होंने कहा बीबी हमारे कुछ नहीं लगता, ले जा इनको उठाओ। दादी? जी, पूरी गली गवाह है। आप किसी से भी फुटेज निकलवा ले, वो कोठी एरिया है, वहाँ किसी न किसी के पास कैमरे सारे घर में है, किसी न किसी के पास फुटेज जरूर निकलेगी। आप देखिएगा कि कितना जुल्म हुआ है। सड़कों पे रोडों पे लोग मेरे बच्चों को खाने को देते रहे हैं, मेरे बच्चों को पानी देते रहे हैं। मैं कहाँ इन बच्चियों को लेके जाऊँ, मुझे बताएं। मैंने अपनी इज्जत बचाते हुए, उसने मुझे मालिक मकान के आगे बेचा, उसने मुझे किसी कसाई के आगे बेचा। रातों को चाबियां दी कि लोगों के इस घर में जाओ, ये घर में आ जाते थे वो चाबी खोल के। रातों को 3-3 बजे, 3:30 बजे। मुझे पता है या मैं जानती, मेरा अल्लाह जानता मैंने कैसे अपनी बच्चियों की और अपनी इज्जत की हिफाजत की है। हाल उठ के कहने को सदर है वो, इसका मामू, और जलील किया हुआ है हमें सड़कों पर। मेरे बच्चों को जलील किया हुआ है। अच्छे खासे अमीर कबीर के बच्चे हैं ये, अच्छे खासे नामी गिरामी के बच्चे हैं ये। आज बाप गाड़ियों में फिर रहा है, मेरे पास प्रूफ है उसके, गाड़ियों में फिर रहा है वो उनके घरों में हर चीज आ रही है, सारा कुछ, वो दिन दिहाड़ सब कुछ मना रहे हैं। मेरे बच्चे हर चीज से महरूम बैठे हुए हैं। कौन सी माँ बच्चे बेचने पे मजबूर होती है? आप मुझे बताएं। परेशान हो गई हूँ मैं, परेशान हो गई हूँ। सोनिया बच्चे फरोख्त कर रही हैं, क्या ये? आप बताएं, मुझे मुआशरा जीने नहीं देता, एक सेकंड ये मुआशरा जीने नहीं दे रहा। जिससे भी मैंने हेल्प मांगी है, आगे से टेंशन मिली है, लेकिन मुझे एक बंदे पर, एक इंसान पर बहुत यकीन है। शेख फैसल है कुछ सोडीवाल का। अच्छा जी, वो मेरे, बेशक मेरे हस्बैंड का दोस्त है, वो सही काम करते हैं। जी, बहुत नेक आदमी है, मुझे बड़ा ट्रस्ट है उन पे। अच्छा जी, मैं उनसे अपील करती हूँ कि हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इन 4 बच्चियों का मुंह देखें, इन 4 बच्चियों का मुंह देखें। ये 1 2 3 4 एक बेटे के चक्कर में मैंने ये 4 बच्चियां कर ली, इनका मुंह देखें, मुझे इंसाफ दिलवाए। मैं शेख फैसल से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाए। मैं इनको लेके कहाँ जाऊँ, कहाँ दर दर भटकूं? मैं हाल रोड के उसके दोस्त अहबाब से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाए, मेरी इन बच्चियों को देख के मुझे इंसाफ दिलवाए। बेटा पापा से मुलाकात होती है? चाचू कहते हैं कि जाओ अपने घर, जाओ अपने घर, क्यों आए हो यहाँ पे? अच्छा, तो आपके अबू नहीं मिलते? नहीं, वो भी निकालते हैं। क्यों, कभी राब्ता किया उनसे? उनसे वो, हम जब भी जाते थे ना, और कहते थे हमारी तरफ से, ये मेरी बहन बीमार थी, इसको हॉस्पिटल से लेके आए थे, कहते हमारी तरफ से मर्द से कुत्ते की मौत, हम नहीं इनको देखते। हाय हाय। अच्छा, तो बेटे आपकी कभी बाबा से बात हुई? हाँ जी, हम लोगों के ना अबू जी से नहीं हुई। वो हमें डांट के भेज देते थे घर, और कहते थे आप लोगों ने अब हमारे घर में नहीं आना वापस। पैसे भी नहीं देते? नहीं। आपको भी नहीं देते? और आपको? नहीं। अबू को कभी कहा है क्या? कि मुझे पैसे दें, हमें पैसों की जरूरत है? कहा है, वो कहते हैं जाओ अपने घर भाग जाओ, नहीं देने पैसे। तो बेटा आपने ये नहीं कहा कि आप हमारे अब्बू हैं? कहा था, वो कहते हैं जाओ अपने घर, दो जो इधर ना आना। पापा ने साथ में हमको हमारा पानी मीटर भी उतरवा दिया था, पानी भी बंद कर दिया था, मोटर भी उतरवा दी थी। हम उनके घर गए थे, उन्होंने कहा था चलो भाग जाओ यहाँ से। मेरा रोजा था और मम्मा का भी था, इनको भी नहीं पानी का घूंट पूछा उन्होंने कहा था चलो जाओ, हमने नहीं मीटर लगवाना, जो करना है कर लो। ये बच्ची यहाँ पे खड़ी है, इसकी मदद करें, इसके ऊपर रहम कोई करें थोड़ा सा। हाँ, इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं। इसका शोहर अगर देख रहा है प्रोग्राम तो को खुदा का खौफ खाए, इसकी मदद करे। ये तुम्हारे बच्चे हैं यार,
ये सब कुछ यहाँ रह जाना है, तुमने क्या कब्र में साथ ले जाना? ये तुम्हारा सब कुछ यहाँ तुम्हारे बड़ों का रह गया, तुम्हारा भी रह जाना। मदद करो अपने बच्चों की, मत रुस्वा करो। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो ये है हमारे पाकिस्तान के घटिया तरीन लोगों का घटिया काम। क्या फ़ायदा तुम्हारे ऐसे पैसे का, लानत है तुम्हारे ऐसे पैसे के ऊपर कि तुम अपनी बीवी बच्चों की कफ़ालत नहीं कर सकते। तुमसे तो फिर अच्छे वो लाहौर में जो हीरा मंडी के दलाल है ना, वही हैं। आखिर उनकी भी कोई इज़्ज़त तो है ना, तुम्हारी तो उससे भी गई गुजरी है। क्या तुम पैसे वाले हो? लानत है ऐसे पैसे के ऊपर। बच्चे पैदा कर लिए हैं तुमने, संभाल नहीं सकते उन्हें, और बगैर भीख मांग के उनको मतलब परवरिश कर उनकी। इतना तो गिरा हुआ इंसान है। अपने आप को इंसान कहते हो तुम? अपने आप को इंसान कहना छोड़ दो, शर्म आनी चाहिए। मैं अपने हकाम बाला से ये गुजारिश करता हूँ, उनसे ये कहता हूँ कि किसी की बेटी के साथ ऐसा करना कहाँ का इंसाफ है? इंसानियत है ये? मेरी हकाम बाला से पुरज़ोर अपील है कि ऐसी जो परेशानियाँ हमारे मुआशरे में आ रही हैं, कल को ये आपको भी हिसाब देना है। ये नहीं कि आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा। अगर आप हाकिम वक़्त हैं तो हाकिम वक़्त का ये हक़ है कि वो अपनी अवाम के ऊपर उनके दुखों में, उनके हर मामलात में साथ दे और चेक करे कि मेरी जो उम्मत, मेरे नबी की उम्मत है, जो अवाम है, उसके ऊपर क्या कुछ हो रहा है, क्या बीत रही है। ये इक़्तिदार में आना कोई इतना आसान काम नहीं है कि हमें कुर्सी मिल गई, चलो जी जो होता है होने दो। नहीं, ये कल को बरोज़े क़यामत अल्लाह की अदालत लगनी है। वहाँ पे हर किसी ने मैं भी हिसाब दूँगा, मुझसे भी जितनी मेरी ताकत है मैंने उतना ही हिसाब देना है। जो आपके पास पावर है उस हिसाब से आपने, आप तो उसे उठवा भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अगर इस तरह ये होने लग गया तो ये औरत जो भी है अपनी इज़्ज़त महफूज रख रही है, कब तक क्या करेगी बेचारी? फिर हुकूमत बाला से मेरा यही क्वेश्चन है कि बताएं क्या करेगी वो। अलबत्ता हुकूमत बाला से क्या, पूरे पाकिस्तान से, मर्दों से, जो हमारे पाकिस्तान में दर्द दिल रखने वाले हैं, उन सब से ये मेरी गुजारिश है कि यार ऐसा रोकें। जहाँ आपके इर्द गिर्द देखें कहाँ ये हो रहा है, वहाँ पे इसे रुकावट बने, जो इक़्तिदार में है, जो साहब हैसियत है। तो क्या है वो इंसान, वो कहते हैं जी हाल रोड का वो बहुत बड़ा एक सदर का भांजा है, वो इतने पैसे हैं, गाड़ियाँ हैं, घर हैं, कोठियाँ हैं। लानत। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा माँ बाप होगा या शायद नहीं है, या वो तुम्हारा दादा दादी, नाना नानी, उससे पिछले जो लोग हैं वो तो इस दुनिया में नहीं है ना। आखिर ये वरासत उनकी चली आ रही होगी ना। वो कहाँ हैं? चले गए हैं ना इस दुनिया से, सब कुछ यहीं छोड़ गए हैं। अब उनके अमाल कैसे हैं ये तो अल्लाह जानता है या उसका नबी जानता है, ठीक है। तो ये दौलत यहीं पे ही रह जाएगी। कारून से ज़्यादा दौलत तो किसी के पास नहीं थी ना, वो भी खाली हाथ गया है। तो तुम घटिया इंसान अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हो। चलो किसी की बेटी तो तुमने छोड़ दी, कल को तुम कहीं और शादी करते हो, वहाँ से बेटी पैदा होती है, वो भी तो किसी के घर भेजोगे ना, वो भी तो जाएगी, उसके साथ फिर क्या होगा? हो सकता है तुम्हारे वालदा ज़िंदा, उसके साथ कुछ हो जाए, अपन तुम्हारी बहन के साथ हो जाए, होगा तो ज़रूर। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, लेन देन तो फिर दुनिया का है ही है। तो इसलिए मैं अपने सब भाइयों से, बड़ों से, बुज़ुर्गों से, छोटों से, सबसे यही कहता हूँ कि मेरी आवाज़ बनो, अपनी मर्द आपके तहत उठो, और जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है वहाँ पे इसकी रुकावट बने।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस सिलसिले में मेरे साथ होंगे। एक प्लेटफार्म में जो मैंने आपको प्लेटफार्म दिया मोहब्बतों का सफ़र के रियाज़ अहमद, तो मुझसे सही तरह ये देख के बात भी नहीं हो पा रही कि यार इतने भी घटिया लोग हैं जो किसी की बेटी को ले आते हैं फिर बाद में उसे जलील करते हैं। लानत है यार उसके ऊपर। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।